हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर की। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के टूवर्ड्स। ये जो बुक मैंने ली है वो ली है जीवन सन्स पब्लिकेशंस की, जो बिजनेस मैथमेटिक्स की बुक है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और बीबीए से भी इसका ये चैप्टर मैच करता है। तो बीकॉम और बीबीए वाले दोनों ही इसको यूज कर सकते हैं। बाकी 11th-12th वाले अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहे तो वो भी इसको देख सकते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो हमें 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, और फिर हमें प्रूव करना है कि 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को जब हम प्लस करते हैं तो वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल टू नहीं है। याद रखना, इज इक्वल टू नहीं है। तो सबसे पहले बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, 3 फैक्टोरियल की अगर हम वैल्यू निकालें तो मैंने आपको बताया था भैया फैक्टोरियल का कैसे आपको करना है, बैक काउंटिंग करनी है मल्टीप्लाई करते हुए। जिसने मेरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख लो, आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब भी आपको फैक्टोरियल गिवन है तो आप बैक काउंटिंग करो मल्टीप्लीकेशन करते हुए 1 तक। तो 3 फैक्टोरियल गिवन है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। फिर हमारा गिवन है हमें 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी 24। फिर हम 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू मैंने पहले से ही निकाली हुई थी, तो इसको हम इसकी वैल्यू आएगी 5040। अब हमें प्रूव करना है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। वो तो हमारा ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। बल्कि हमारा आंसर क्या है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 5040। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या है, प्रूव हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। 3 की वैल्यू निकाल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी थी, 4 की फैक्टोरियल की, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी थी, और ये प्रूव करना था इक्वल नहीं है। जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये इक्वल नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, कंप्यूट, हमें 8 फैक्टोरियल निकालना है, 4 फैक्टोरियल निकालना है, और हमें ये देखना है कि जब हम 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं आती है। अगेन इज नॉट इक्वल टू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हमारा ये क्या निकलेगी, 40,320। सिंपल सी बात है। और फिर हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालेंगे। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने इस क्वेश्चन में भी निकाली थी, हमारी 24 आई थी। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 4 फैक्टोरियल का 24। अब आपको ये देखना है कि जब आप जो है, और 2 फैक्टोरियल, सबसे पहले हम 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, 2 होगी। तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि जब हम 40,320 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, जो कि नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको करना क्या था, आपको यही तो प्रूव करना था, 8 फैक्टोरियल है अपॉन में 4 फैक्टोरियल है, वो 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है। वो नहीं होगा बराबर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 40,320, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 24। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1680 आएगा, जो कि आपका 2 के इक्वल तो बिल्कुल ही नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड कि हमारी जो वैल्यू है वो 2 के, अगर यहाँ हमारा 2 आता तभी तो ये हमारा इक्वल प्रूव होता, और जो कि हमें करना भी नहीं था। तो हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 8 की वैल्यू, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1680, जो कि 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं है। तो हेंस हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी,
तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है। ये मैं आपको पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी इसके जैसे पार्ट करा चुकी हूँ, तो काफी इजी है, तो ये हमारा फटाफट हो जाएगा। देखो 11 फैक्टोरियल गिवन है, नीचे कितना गिवन है 8 फैक्टोरियल गिवन है। तो हम क्या करेंगे 11 को पहले तो 8 तक ले जाएंगे, यहाँ फिर फैक्टोरियल लगा देंगे, फिर नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल से क्या होगा हमारा फैक्टोरियल कट जाएगा। तो 11 इंटू 10 हमारा कितना होता है 110। 110 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 990, जो कि बहुत इजी था। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट है, ये भी काफी इजी है। 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल अपॉन में हमारा 2 फैक्टोरियल, ये भी काफी इजी है। तो 6 फैक्टोरियल को हम 4 तक ले जाते हैं, 4 फैक्टोरियल, फिर नीचे हमारा 4 फैक्टोरियल गिवन है। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 4 से हमारा क्या होगा 4 कट जाएगा। 2 की टेबल में ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा। तो हमारा 3 5 जा कितना होता है 15। तो हमारा आंसर कितना आएगा 15। ये भी काफी इजी था। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की और तो थर्ड पार्ट हमारा गिवन है n+3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दोनों में से जो बड़ा है हम उसको ओपन करते हैं। देखो जैसे कि 11 और 8 में से 11 बड़ा था, तो हमने क्या किया 11 को ओपन किया ताकि हमारा